बच्चों, आज हम प्रयोगशाला विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। ये प्रयोगशाला विधि जब टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं तो उसमें विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत आती है। इसमें प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत टीचर्स के निर्देशन में बालक स्वयं करके सीखते हैं और अपना अनुभव करते हैं। प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके सीखते हैं। अध्यापक उन्हें बतला देता है और तत्पश्चात वह स्वयं उसके विषय में प्रयोग करते हैं। अध्यापक बतला देते हैं कि किस तरीके से कौन सा केमिकल किस में मिलाना है या अनुनाद का प्रयोग करना है तो उसमें कितने परसेंट पानी का किस तरीके से बहाव होना चाहिए, या अन्य कोई प्रयोग करता है तो उसमें उसे किस तरह से यूज़ किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से कैसे देखा जाता है, आदि बातें इसमें बताई जाती है। तो बच्चे एक बार अध्यापक उन्हें बता देता है, फिर विद्यार्थी स्वयं करके देखते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। बालक स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष निकालते हैं। अध्यापक का ये कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन करता रहे। प्रयोगशाला विधि का अर्थ, मीनिंग ऑफ लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला विधि से हमारा अर्थ है कि विद्यार्थियों को इस प्रकार सिखलाया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग करने तथा निरीक्षण करने का अवसर मिले। प्रयोगशाला जैसे नाम से ही स्पष्ट है, प्रयोग यानी कि प्रैक्टिकल करके देखना लैब में। इससे क्या होता है कि जब विद्यार्थी अपने हाथों से इसका निरीक्षण और परीक्षण करेगा तब और स्वयं करके देखेगा, तभी उसे अनुभव होगा और उसकी सोच है जो वैज्ञानिक बनेगी। तो अध्यापक उनकी क्रियाओं का निरीक्षण करें और विद्यार्थियों से प्रयोग तथा निरीक्षण के आधार पर लिखित कार्य करवाएं। विद्यार्थियों को पहले बताए हुए अध्यापक किस तरीके से करना है, फिर बालक क्रियाएं करें और क्रियाएं करने के दौरान अध्यापक उनका निरीक्षण करें और उनको किस प्रकार लिखित करना है, लिखना है वो उन्हें समझा दें। इस प्रकार सिखलाने में विद्यार्थी निश्चित रूप से सक्रिय रहते हैं। इन सारी गतिविधि के दौरान क्या होता है, विद्यार्थी सक्रिय रूप से जुड़े हुए रहते हैं। संवतः इस प्रकार विद्यार्थी जितने सक्रिय रहते हैं उतने किसी अन्य कार्यविधि द्वारा सिखलाने में नहीं रहते। प्रयोगशाला एक ऐसा स्थान है जहाँ अध्यापक तथा विद्यार्थी मिलजुल कर प्रश्न करते हैं तथा समस्या प्रस्तुत करते हैं और फिर नियंत्रित दिशाओं में उनका निरीक्षण करते हैं। प्रयोगशाला ऐसी जगह होती है जो बालक प्रयोग करते समय अपने अध्यापक से अपने शंकाएं पूछ सकता है और उनका निरीक्षण कर सकता है। यदि किसी अन्य विधि के साथ मिलकर इस प्रयोग को किया जाए तो समस्याओं का हल करने की सबसे उत्तम विधि हो सकती है। प्रयोगशाला विधि के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ लेबोरेटरी मेथड। नंबर 1, विद्यार्थी उन सिद्धांतों तथा तथ्यों की स्वयं जांच करता है तथा उन्हें सिद्ध करता है जो पहले से सिद्ध किए रहते हैं और सबको मान्य रहते हैं। जिसे हम देखते हैं केमिस्ट्री लैब में, फिजिक्स लैब में, बायो लैब में, इनमें जब पत्तियों का करवाया जाता है तो ये फिर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखकर उनके बारे में जान, तो ये जानकारी पहले से बुक्स में भी होती है, किताबों में लिखा होता है। फिर विद्यार्थी उसको करके देखता है, फिर देखता है कि ये कितने प्रतिशत सत्य है, तो उसका सत्यापन किया जाता है। फिर वो उसको जब लगता है उसको कि उसकी पहले जो जिन वैज्ञानिकों ने किया है और जो उन्होंने सिद्ध करके देखा है और जो हमारी बुक में लिखा हुआ है वह एकदम सत्य है, तो वो सबको मान्य भी है। दूसरा, प्रयोगशाला की सामग्री एक प्रकार से सहायक सामग्री का काम करती है जिसकी सहायता से सिद्धांतों, तथ्यों और तथ्यों को सरलता से समझाया जा सकता है। प्रयोगशाला में सामग्री होती है जी, आप प्रयोग करके हम देखते हैं, सहायक सामग्री का काम करती है जिसमें क्या कहते हैं, तथ्यों, सिद्धांतों और प्रत्ययों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि ये सिद्धांत किस आधार पर है और इससे कौन सी संकल्पना निकल कर बाहर आई है। तीसरा है, प्रयोगशाला को प्रयोग से वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण मिलता है। प्रयोगशाला में जब प्रयोग करते हैं तो बालकों को वैज्ञानिक विधि
के अब जो प्रशिक्षण मिलता है, बालक को लगता है कि हाँ, मैं विज्ञान का स्टूडेंट हूँ और मुझे कुछ विज्ञान संबंधी जानकारियाँ हासिल हो रही है, या मैं कुछ कर प्रयोग करके देख रहा हूँ, जिससे मैं उसको अपने आप वैज्ञानिक विधि का ज्ञान होने लगता है। नंबर 4, प्रयोगशाला की विधि विद्यार्थी को प्रयोगात्मक रूप से अपनी समस्याओं का हल करना सिखाती है। प्रयोगशाला की विधि विद्यार्थी को सिखाती है कि हर एक चीज प्रयोग करके देखना चाहिए। यदि किसी ने कह दिया तो उसे एकदम से नहीं मानना चाहिए, उसे प्रायोगिक रूप से करके सत्यापित करके फिर समझने का प्रयास करना चाहिए। इसी से विद्यार्थी प्रयोगशाला की साधारण पद्धतियों को समझने लगता है। जब विद्यार्थी प्रयोगशाला में प्रयोग करके देखता है तो उसे अन्य बातें भी धीरे धीरे समझ में आने लग जाती हैं। यदि अध्यापक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करता रहे तथा उनके कार्यों का निरीक्षण करता रहे तो प्रयोगशाला विधि के परिणाम उच्च कोटि के होते हैं। क्या होता है कि अध्यापक विद्यार्थियों को बराबर मार्गदर्शन करते रहते हैं, वो लैब में खड़े रहते हैं, बालकों से बोलते रहते हैं कि इस तरीके से ऐसे कार्य करो, इसमें ये मिलाओ या इस चीज़ को ऐसा प्रयोग में लो। तो जब उनके निर्देशन में जब बालक काम करते हैं, और अध्यापक उनका निरीक्षण करते रहते हैं बालकों का कि बालक किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो ये जो इसके परिणाम है हमें उच्च कोटि के प्राप्त होते हैं। अध्यापक को चाहिए कि विधि का प्रयोग व्यवस्थित संगठित रूप से करे। अध्यापक को ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भी प्रयोग वो करवा रहे हैं वो व्यवस्थित तरीके से हो और संगठित रूप में हो। प्रयोग करने के पश्चात वाद विवाद कर लेना भी उचित है। इससे विद्यार्थी अपनी शंकाओं को दूर करते हैं और अपनी समस्याओं को हल करते हैं। जब बालक प्रयोग कर लेता है तो उसके बाद उस जिस विषय पर उसने प्रयोग किया है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। इससे बालक की शंकाएं दूर होती है और समस्याओं का हल निकलता है। यदि अध्यापक सक्रिय न रहे तो प्रयोगशाला विधि सफल नहीं हो पाती। अनेक अध्यापक विद्यार्थियों की कॉपियों में उनके प्रयोग संबंधी परिणाम तथा निष्कर्षों पर उतना ध्यान नहीं देते जितना कि उनके द्वारा बनाए गए चित्रों पर देते हैं। कितनी बार क्या होता है, अध्यापक बालकों ने क्या निष्कर्ष निकाल के क्या लिखा है वहाँ ध्यान देने की जगह उन्होंने कितने सुंदर चित्र बनाया उस पर ध्यान देते हैं। इससे प्रयोगशाला विधि का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। हमें चाहिए कि हम इस बात को देखने का प्रयत्न करें कि विद्यार्थी ने सिद्धांतों को पहली बार ही समझा है अथवा नहीं। सही है, जब भी हम उनकी कॉपी चेक करें और तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि बालक ने जो सिद्धांत लिखा है, जो चित्र बनाए हैं, जो रिटर्न में दिया है, वो उनको समझ में आया है अथवा नहीं। अनेक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों की कॉपियों से नकल कर अपनी कॉपियों में प्रयोग के निरीक्षण परिणाम लिख देते हैं। अनेक विद्यार्थी क्या करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते और कुछ क्या करते हैं कि जिसकी कॉपी तैयार प्रैक्टिकल बुक तैयार हो जाती है उसी की बुक लेके उसकी नकल कर देते हैं। तो ये अध्यापक पे डिपेंड करता है कि वो कितना सक्रिय होकर बालकों का निरीक्षण कर रहा है और उनको प्रयोग के लिए उत्साहित कर रहा है। प्रयोगशाला विधि के गुण। प्रयोगशाला विधि के फलस्वरूप विद्यार्थी साधारण पद्धतियों को आसानी से समझ लेते हैं। जब आप प्रयोग करके देखेंगे, किसी चीज़ को होता हुआ देखेंगे, हमारे सामने प्रत्यक्ष देखेंगे, तो उसकी पद्धति को हम आसानी से समझ लेंगे। इस विधि के शिक्षण से विद्यार्थी आगे स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब विद्यार्थी स्वयं कार्य करके देख लेता है तो वो आगे उसके जीवन में उसको क्या करना है, ये वो स्वतंत्र रूप से करने के लिए प्रेरित होता है। क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होने के फलस्वरूप यह विधि अधिक मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि करके देखा जाता है इसलिए ये मनोवैज्ञानिक विधि है। प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थी को समस्त तथ्यों की जांच स्वयं करनी होती है। फलस्वरूप उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। जैसे बायो के किसी विद्यार्थी ने मेंढक को चीर के देखा, उसके अंगों को देखा, तो उसे जो ज्ञान प्राप्त होगा वो ज्ञान हमेशा स्थायी उसके दिमाग में रहेगा। प्रयोगशाला के प्रयोग से वैज्ञानिक चेतना उत्पन्न होती है। प्रयोगशाला विधि के दोष। छोटी कक्षा के बालक स्वयं प्रयोग नहीं कर सकते। ये छोटी कक्षाओं के लिए सही नहीं है, ये उच्च कक्षाओं के लिए सही है, क्योंकि बड़े बालक तो कर पाते हैं प्रयोग, लेकिन छोटे बालक नहीं कर पाते हैं। इस विधि में पाठ्य विषय के उसी भाग पर बल दिया जाता है जिसका प्रयोग किया जाएगा। इसमें सिर्फ हम वही बात पढ़ सकते हैं जो हमारे कोर्स में है और इसी पे प्रयोग किया जा सकता है। समस्त पाठ्य विषय को इस विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता और न ही पूरे चैप्टर या पूरा पाठ्यक्रम
इसके द्वारा पढ़ाया जा सकता है। कुछ ही पाठ ऐसे होते हैं जिनमें हम प्रयोग करके देख सकते हैं। यह विधि अपेक्षाकृत खर्चीली है, क्योंकि इसके लिए सामानों की ज़रूरत पड़ती है। प्रयोग करने के लिए केमिकल की ज़रूरत पड़ेगी, लेबोरेटरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये विधि थोड़ी खर्चीली है और ये हर जगह उपलब्ध नहीं होती। विशेषकर जो उच्च शिक्षा स्तर के स्कूल होते हैं, विद्यालय, कॉलेज होते हैं, वहीं पर ये लेबोरेटरी उपलब्ध होती है और वहीं पे विद्यार्थी करके देख पाते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये विधि समझ में आ गई होगी। अगली विधि के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।